वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल में आपको टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित ITI के विभिन्न ट्रेडों के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक यानी विभिन्न ट्रेड के लिए ये जो है आज के टॉपिक की मैं बात करूँ तो ये सारे ट्रेडों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जिसमें मैं बात करूँगा सेफ्टी से रिलेटेड। और सेफ्टी में भी जो मेन जरूरी होता है, मुख्य जो होता है वह होता है PPE। यानी PPE की फुल फॉर्म की बात करें तो PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। यानी यह जो PPE होता है, PPE के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, PPE किट में क्या क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड मैं बात करूंगा आपको एक एनिमेशन के थ्रू। आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, फुल स्क्रीन जब दिखेंगे आपको तो अच्छे से पता चल जाएंगे PPE में क्या क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जो लोग ऑलरेडी पहले से नॉलेजेबल हैं, जिनको जानकारी है, वो भी इस चीज़ को देखें। और जो नहीं जानते हैं PPE क्या होता है, कभी भी आप किसी भी फैक्ट्री में, कारखाना में, कहीं भी आप जॉब करते हैं, कोई भी काम करने के लिए जब स्टार्टिंग होता है, काम करने से पहले, तो वो क्या क्या ज़रूरी होता है, इनसे रिलेटेड हमें सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने खुद की सेफ्टी के लिए उपयोगी होता है, उनके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूँ कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित ITI के विभिन्न ट्रेडों से रिलेटेड, WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से भी कुछ वीडियो हमने बनाए हुए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हुए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यदि आप टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करेंगे और चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको विभिन्न कैटेगरी की वीडियोस मिलेंगे और टेक्निकल क्वेश्चन आंसर भी हम अपने इस चैनल में कराते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ और बात करते हैं आज के टॉपिक की कि PPE क्या है। यानी PPE का फुल फॉर्म पहले ये जानना जरूरी होता है। तो PPE का मतलब हुआ, यह सेफ्टी से रिलेटेड है। और PPE जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की हम बात करें तो नाम से ही आपको पता चल जाता है कि पर्सनल यानी खुद के, प्रोटेक्टिव यानी खुद की सुरक्षा के लिए जो जो इक्विपमेंट्स, जो जो औजार हम, जो जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो PPE में देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से लेके। तो यदि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तो आपको हाथ दिख रहे होंगे और देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए भी हैं। तो मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो सबसे पहले आता है आपके सर के लिए, बॉडी का जो मेन हिस्सा होता है, दिमाग और पूरे फेस, इन चीज़ को बचाने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर यानी हेड को बचाने के लिए हेलमेट यूज करते हैं। और वो सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं। और उन हेलमेट्स का हम कहाँ पे कैसे यूज करते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे आगे। तो सबसे पहले अपने सर को बचाने के लिए यानी अपने हेड को सुरक्षित करने के लिए आपको सेफ्टी हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है। और हेलमेट के बाद यदि हम नीचे आते हैं तो सर के बाद आपको आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गोगल्स यूज करना होता है। और कान की सुरक्षा के लिए जो है, कान की सुरक्षा के लिए हमें ईयर प्लग यूज करना होता है। और ईयर प्लग हो गए। और यदि यदि डस्ट पार्टिकल हैं और वैसे जगह में आपको काम करने हैं जिसमें कुछ स्मेल वगैरह आती हैं, तो उन्हें नाक और मुंह के लिए स्मेल से बचने के लिए हमें मास्क भी यूज करना होता है। अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग, मतलब अभी भी आप देख ही रहे हैं हर जगह मास्क मास्क। तो ये भी जो होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी ना हो और हमें सांस लेने में तकलीफ ना हो, उससे बचने के लिए हमें मास्क की ज़रूरत होती है। और उसके बाद फिर आगे आते हैं तो हमें बॉडी के लिए ड्रेस तो रहता ही है। ड्रेस के अलावा भी वैसे भी काम होते हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे वेल्डिंग को आप देखे होंगे, वेल्डर जो होते हैं वो एप्रॉन यूज करते हैं। और बहुत सारे कुकिंग वगैरह भी काम करते हैं तो वो अपना एक कोड रहता है, ड्रेस कोड, यानी वो एप्रॉन यूज करते हैं। तो उसके बाद हाथ के लिए जो होता है, हाथ में हैंड स्लिप्स भी होते हैं, लॉन्ग स्लिप्स हो या शॉर्ट स्लिप्स हो, हाथ में जो बाजू खुला रहता है उसके लिए हैंड स्लिप होता है। और अंगुलियों के लिए जो होता है हैंड ग्लव्स होता है। और फिर नीचे आते हैं तो हमें पैर के लिए यानी अपने जो है पैर को सुरक्षित रखने के लिए हमें सेफ्टी शूज यूज करना होता है। तो सेफ्टी शूज ऐसा होता है जिससे क्या होता है कि यदि कोई भारी वस्तु भी आपके पैर पे गिरती है तो आपके पैर में इंजरी नहीं होगी, यानी आपके पैर सेफ रहेंगे, वो खतरे से बचे रहेंगे। और उसके ऊपर सेफ्टी शूज को ऐसा बनाया जाता है ताकि उसमें कोई भारी वस्तु भी गिरती है तो उससे आपको नुकसान नहीं हो। तो ये जो आपको, आप देखिए फुल स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे आधा चीज़ें, मतलब एक बॉडी बना हुआ है किसी आदमी का, किसी कारीगर का,
एक ऑपरेटर है और वो पूरे सेफ्टी के साथ है, यानी पीपी यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर में देखिए हेलमेट पीले कलर का, इसमें लिखा है हेलमेट है। उसके बाद कान के लिए ईयर प्लग है, और आँख के लिए सेफ्टी गोगल्स भी हैं, और हैंड स्लीव्स भी हैं, लॉन्ग स्लीव इसमें दिया हुआ है। उसके बाद अंगुली के लिए देखिए आपको ग्लव्स भी दिख रहे होंगे, और ग्लव्स के बाद यदि हम नीचे आते हैं तो नीचे में जो है वो आपको सेफ्टी शूज होंगे। तो ये रहे कुछ मेन जो है सेफ्टी से रिलेटेड पीपी के संबंध में जानकारी, जो कि आपको बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि पीपी क्या होता है और पीपी में क्या क्या आते हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए यानी स्वयं की सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये सब चीज़ें जो है छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाती है। कभी भी आप कहीं भी काम करने के लिए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ज़्यादातर प्राइवेट में कंपनी वगैरह में काम में यही सब पूछा जाता है कि पीपी क्या होता है, सेफ्टी को कैसे फॉलो करना होता है, हाथ की सुरक्षा आप कैसे करेंगे, उंगली ना कटे, उंगली में प्रॉब्लम ना हो, सर को बचाने के लिए क्या यूज करेंगे, आँख के लिए क्या यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एनिमेशन के रूप में दिख रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने बताया। इसमें भी यदि कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट से, बहुत सारे मशीनरी पार्ट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।